अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तौरी। और आज हफ्ते की छुट्टी के रोज़ भी सुप्रीम कोर्ट में बड़ी हलचल मच गई और चीफ जस्टिस पाकिस्तान के वार के बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा ने भी जवाबी वार करने की कोशिश की, मगर ऐसा नहीं हो सका। बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में बनने वाले 5 रुकनी बेंच के फैसले को तस्लीम करना पड़ा और जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मुबैना ऑडियो पर बनने वाली हुकूमती तहकीकाती कमीशन के वो खुद सरबराह थे, उसकी कार्रवाई रोक दी है। और साथ साथ ये कहा गया है जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से कि इस हवाले से तहरीरी जो हुक्मनामा है वो जारी किया जाएगा। और आज हफ्ते का दिन था और छुट्टी थी सुप्रीम कोर्ट में, उसके बावजूद आज 10 बजे इजलास बुलाया गया था, जबकि कल जुम्मे को सुप्रीम कोर्ट ने इसका केस सुना था और जुडिशल कमीशन की तश्कील और इसका नोटिफिकेशन को कलअदम करार दिया था। उसके बावजूद जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आज इसका इजलास बुलाया था और अटॉर्नी जनरल इस इजलास में पेश हुए और 3 रुकनी कमीशन में जहां पर जस्टिस काजी फाइज ईसा सरबराही कर रहे हैं, वहीं पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी शामिल थे। इसके साथ साथ आज इजलास की कार्रवाई में क्या कुछ हुआ उस हवाले से आप नाज़रीन के सामने आज के नुकात जो कमरे अदालत में जो कुछ हुआ वो आप नाज़रीन के सामने रखने की कोशिश करूँगा। आज जब इजलास की कार्रवाई बाकायदा शुरू हुई तो सबसे पहले अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर उस्मान ऐवान रोस्टम पर आए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच का जो गुज़िश्ता रोज़ का फैसला था वो कमीशन के सामने रखा। और उसके बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा के और जो 3 रुकनी कमीशन है उनके सामने वो फैसला भी उन्होंने पढ़कर सुनाया, जिस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से कहा गया कि इंक्वायरी कमीशन को समाज से कबल नोटिस ही नहीं था तो काम से कैसे रोक दिया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक फ़रीक़ैन को सुनकर उसके बाद कोई हुक्म जारी किया जा सकता है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि आप क्यों कल अदालत के जो कमरे है वहाँ पर इस केस की समाअत के दौरान मौजूद थे, क्या आप वैसे ही बैठे थे या फिर जो है आपको कोई नोटिस जारी हुआ था, जिस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा के सवाल पर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि मुझे कोई नोटिस जारी नहीं हुआ था, ताहम ज़बानी बताया गया था तो इस वजह से अदालत में पेश हुआ था, ताहम गुज़िश्ता रोज़ की समाअत के बाद नोटिस जारी किया गया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से इस हवाले से कहा गया कि हमें पता चला है कि कोई ऑर्डर भी जारी किया गया है, जबकि क्या आपके पास ऑर्डर की कापी है। और जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मज़ीद कहा कि क्या इंक्वायरी कमीशन इन दरख्वास्तों में फ़रीक है, जबकि कमीशन के सेक्रेटरी के ज़रिए फ़रीक बनाया गया है। ये अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जस्टिस काजी फाइज ईसा को बताया गया तो उन्होंने कहा कि कल की कार्रवाई में न मैं था, न मेरे कुलीग्स और न ही मेरे सेक्रेटरी शामिल थे, जबकि रूल्स के मुताबिक नोटिस जारी किया जाना चाहिए था। इसके साथ साथ उन्होंने शुएब शाहीन जो आबिद ज़ुबैरी के वकील हैं जिनकी मुबीना ऑडियो लीक हुई थी उसके हवाले से उन वकील के हवाले से कहा कि क्या शुएब शाहीन ने कल ये कहा किसी की भी ऑडियो आए उस जज का मामला सीधे सुप्रीम जुडिशल कौंसिल भेज दो। इसके साथ साथ दर्जनों ऐसी शिकायत आती हैं क्या ठीक करके सुप्रीम जुडिशल कमीशन भेज दिया करें, जबकि ऑडियो की सदाकत जाने बगैर क्या किसी की ज़िंदगी तबाह करते हैं, जबकि किसी ने ऑडियो रिकॉर्ड की या ना की और इसका ज़िम्मेदार कौन था, इसको रिकॉर्ड करने वाला कौन था, इस मामले को बाद में देखा जाएगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर उस्मान ऐवान को मुखातिब करते हुए कहा कि सरप्राइज़ हुआ हूँ कि आपने कल इन नुकात को रद्द क्यों नहीं किया, जबकि कहा कि शुएब शाहीन साहब ने मीडिया पर तकरीरें की और यहाँ पर आने की ज़हमत भी नहीं की। प्राइवेसी हमेशा घर की होती है, किसी के घर में जागा नहीं जा सकता, जबकि बाहर सड़कों पर जो CCTV कैमरे लगे हैं क्या ये भी प्राइवेसी के ख़िलाफ़ होगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मज़ीद कहा कि कम अज़ कम हमें इस अदालती कार्रवाई के लिए नोटिस ही जारी किया जाता। कल के हुक्मनामे में मेरे केस का भी तज़किरा किया गया है और मेरे केस का मामला ही अलग था, जबकि मेरे केस में एक शख्स ने सामने आकर कहा मैंने ये मालूम किया आपके बारे में, जबकि दूसरों की इज़्ज़त है तो थोड़ी हमारी भी इज़्ज़त होनी चाहिए। कमीशन के का जो है अटॉर्नी जनरल को काजी फाइज ईसा के केस का जो फैसला था वो पढ़ने की जब हिदायत की तो अटॉर्नी जनरल ने जस्टिस काजी फाइज ईसा और की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन के बताए गए पैराग्राफ्स पढ़कर सुनाए, जिस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से कहा गया
कि अभी वो स्टेज ही नहीं आई थी, ना हम वो कर रहे थे, जबकि एक गवाह इस वक्त भी मौजूद है। और जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कमरे अदालत में मौजूद जो सहाफ़ी हैं जियो न्यूज़ के अब्दुल कयूम सिद्दीकी, जिनकी ऑडियो वायरल हुई थी एक वकील के साथ जिन्हें तलब किया गया था आज इस समाअत में, तो उनको अब्दुल कयूम सिद्दीकी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की भीड़ भी करते हैं तो वो कमरे अदालत में मौजूद थे, तो उन्हें रोस्टम पर बुलाया गया। जब अब्दुल कयूम सिद्दीकी रोस्टम पर आए तो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि आपका क्या नाम है। मुझे हैरत इस बात की होती है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब अब्दुल कयूम सिद्दीकी का नाम पूछ रहे हैं, क्योंकि जस्टिस काजी फाइज ईसा जितना अब्दुल कयूम सिद्दीकी को जानते हैं शायद मुमकिन है कि वो अपने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को नहीं जानते, जो मुझे पता है। पिछले 5 साल से मैं भी सुप्रीम कोर्ट की बीट करता हूं और मुझे आज भी याद है कि एक दौर में इसी जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इसी अब्दुल कयूम सिद्दीकी की दरख्वास्त पर सहाफ़ियों के हुकूक़ के हवाले से आज को नोटिस लिया था और वो मुमकिन तौर पर मुझे ज़ाती तौर पर वो प्लांटेड लगी थी, और उसी पर ही बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो है, क्योंकि काजी फाइज ईसा ने आज को नोटिस लिया था और चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे गुलजार साहब, उन्होंने फिर उस पर एक बेंच तश्कील दिया और उस बेंच ने ये डिसाइड किया था कि किसी भी जज को सुप्रीम कोर्ट के अज़ख़ुद नोटिस का इख्तियार नहीं है। अगर अज़ख़ुद नोटिस का कोई मामला आएगा तो वो मामला चीफ जस्टिस को भिजवाएंगे और इसका इख्तियार अज़ख़ुद नोटिस किसी मामले पर लेना है या नहीं लेना है उसका इख्तियार चीफ जस्टिस पाकिस्तान को होगा। तो फिर आज जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, मुझे हैरत है कि वो अब्दुल कयूम सिद्दीकी का नाम पूछते हैं। खैर है, कोई नहीं, वो अदालत के जिस तरह एक डेकोरम होता है, मुमकिन तौर पर हो सकता है कि उस वजह से भी पूछा होगा। इसके साथ साथ जब कयूम सिद्दीकी ने अपना नाम बताया, जवाब दिया, तो जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से कहा गया कि हो सकता हो इन्हें कमीशन की कार्रवाई पर कोई इतराज़ ना हो, जबकि उनके दूसरे फरीक ने हमें दरख्वास्त भेजी है। उनके दूसरे फरीक ने कहा है कि वो मेडिकल चेकअप के लिए लाहौर हैं। उन्होंने कहा है कि जब लाहौर आएँ तो उनका भी बयान लिया जा सकता है। साथ साथ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने यह कहा कि प्राइवेसी सिर्फ घरों और एहलखाना के मुतल्लिक होती है। कोई भी फ़ोन करके पैसों के एवज़ फैसले का कहे तो क्या ये प्राइवेसी होगी? मैं किसी को काम के बदले रियायत दूं तो क्या ये भी प्राइवेसी होगी? जबकि अदालत कम अज़ कम कमीशन को नोटिस जारी करके मौक़िफ़ ही सुन लेती। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर उस्मान ऐवान की जानिब से बताया गया कि अक्सर लोग फ़ोन पर साजिश भी करते हैं, जिस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि सड़कों पर लगे ट्रैफिक कैमरे और स्पीड चेक करने के लिए होते हैं। ट्रैफिक कैमरे लड़के लड़की का निकाह पूछने या निकाहनामा के हवाले से पूछने के लिए भी इस्तेमाल नहीं हो सकते, जबकि गैर कानूनी रिकॉर्डिंग पर कार्रवाई हो सकती है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि क्या सड़क पर लगे कैमरे की फुटेज कत्ल केस में भी इस्तेमाल नहीं हो सकती। दौरान समाअत अदालत में मेरे केस का हवाला भी दिया गया। मेरे केस के हक़ाइक़ तो यकसर मुख्तलिफ थे, जबकि मेरी जायदाद की मालूमात लेने वाले का दावा ही गलत साबित हुआ। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ दरख्वास्त गुजार को किसी और ने खड़ा किया था। बरतानिया में 3 पाउंड फ़ीस अदा करके कोई भी जायदाद की मालूमात ले सकता है, जबकि साबिक हुक्मरानों की जायदादों की तफसील हासिल करके अदालत को दी थी। ये गैर मुनासिब बात है कि वकील साहब ने मेरे केस का हवाला दिया। इसके साथ साथ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अटॉर्नी जनरल को कहा कि जजेस का हल्फ पढ़कर सुनाएं। उसके बाद अटॉर्नी जनरल ने जो हल्फ था जजेस का वो पढ़कर सुनाया, तो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि हल्फ में लिखा है फ़राइज़ आइन व कानून के तहत अदा करूँगा। ये इंक्वायरी कमीशन एक कानून के तहत बना है। कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत ये कमीशन बनाया गया है, जबकि हम सिर्फ अल्लाह के ग़ुलाम हैं और किसी के नहीं। जबकि वकील शुएब शाहीन रोज़ाना टीवी पर बैठकर वकीला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हैं। अब हमें कानून सिखाने आ गए हैं। कोई नई बात ना सिखाएं, हम तो रोज़ाना कानून सीखते हैं। जबकि हमें ज़िंदगी में बाज़ ऐसे काम करने पड़ते हैं जो हमें पसंद नहीं होते। जज को 10 लाख रुपए देते हैं, ये कैसे प्रिविलेज कम्युनिकेशन हो गई? दूसरी साइड वाला 20 लाख ले रहा होगा। हमें पिटिशनर्स बता रहे हैं कि हुक्म इम्तना है, आप सुन नहीं सकते, जबकि वकला का कोड ऑफ कंडक्ट को खिड़की से उठाकर बाहर फेंक दिया गया। इसके साथ साथ जस्टिस काजी फाइज ईसा साना कोयटा का तज़किरा करते हुए जज्बाती भी हो गए और कहा कि हमें इस तरह की दर्दनाक तहकीकात भी करनी पड़ती है और फिर अब हमें टॉक शोज़ में कहा जाएगा कि आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। आज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच के फैसले को तस्लीम करते हुए बिल आखिर जुडिशल कमीशन की दूसरे रोज़ कार्रवाई करने के बाद इस कार्रवाई को रोक दिया है। अब देखना ये है कि
चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सुनवाई में 5 रुकनी लार्जर बेंच 31 मई को दोबारा इस केस की समाअत करेगा। इस केस में वफाकी हुकूमत को क्या अहकाम दिए जाते हैं, काजी फाइज इसाक का बेंच में चीफ जस्टिस की मर्ज़ी के बगैर इस कमीशन में बैठना, जजेस का कमीशन में बैठना, इस हवाले से क्या अहकाम दिए जाते हैं, ये तो उस वक्त ही पता चलेगा। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।